जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। हमारे संवाददाता अंकित वहां पर मौजूद हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। अंकित, बताइए क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल होता है सुनना, इतना ढोल लाउड हो जाता है गौरव कि आदमी सुन ही नहीं पाता। बोलिए अंकित, बोलिए, हम आपको देख पा रहे हैं। अंकित बताइए, आपके पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे दिख रहे हैं, बताइए। गौरव, मैं इस समय मौजूद हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस में जम्मू में, और यहाँ पर जिस तरीके के रुझान नजर आ रहे हैं, और ऐसा बताए हैं आप, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ढोल लगाने यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं। कितने खुश आप लोग और क्या फैक्टर आपके लिए काम किया? देखिए, खुशी का माहौल आप देख रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की तमाम जनताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, जम्मू कश्मीर की उन माओं का, उन बहनों का, अपने भाइयों का, और खासकर डेली वेजर्स, स्टूडेंट, जो लोग बीजेपी से तंग थे, आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बड़ी पार्टी। आप लोगों के लिए कौन है सीएम चेहरा? देखिए, सीएम चेहरा तो आप सबको पता कौन है, उसमें हमें बताने की कोई जरूरत। उमर अब्दुल्ला, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, पर आपको ये बता दूं, जो लोगों ने जितना हम पे भरोसा जताया है, हम उनकी एक एक वोट का बदला उनके अपने काम कर उनके हक और हुकूक दिलवाएंगे। ये देखिए गौरव, मिठाई खिलाई जा रही है। ये देखिए, ये जमहूरियत है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लाइव है सर, कितने खुश हैं आप लोग? एक बड़ी जीत और बड़े मार्जिन के साथ साफ तौर पे जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं। हम अंधेरे से उजाले में आए। अच्छा, और उजाले में जब आदमी आता है कितना खुश होता है, इसका अंदाजा ऊपर वाला ही लगा सकता है। आप लोगों के लिए कौन है सीएम चेहरा? अंकित, ठीक है, अंधेरे से उजाले की तरफ कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है गौरव भाटिया कि अब उजाला होगा, नई सुबह नए कश्मीर में। देखिए, ऐसा है, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं पद्मजा जी, उनको सूर्य की रोशनी, लोकतंत्र का उजाला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लोकतंत्र की जीत हो चुकी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की और हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। लोकतंत्र की जीत क्यों हुई है ये बताना आवश्यक है। इतिहास लिखा गया है हरियाणा में, जहां प्रो इनकम्बेंसी क्या होती है भाजपा ने दिखाया है। 10 साल सत्ता में रहे, काम किया, अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, जनता ने आशीर्वाद दिया, पुनः हमारी सरकार बन रही है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो जलेबी फैक्ट्री में बनवा रहे थे राहुल गांधी, जनता ने हरियाणा की बता दिया है कि जलेबी ईमानदार हलवाई की दुकान पे बनती है, ना कि फैक्ट्री पे बनती है। और किसान हो, जवान हो, संविधान हो, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इन मुद्दों पे हम जीते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड रख के। कश्मीर की बात कर लेते हैं पद्मजा जी। अनुच्छेद 370, टेम्पररी शब्द से अनुच्छेद 370 शुरू होता था। 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, किसी में हिम्मत नहीं थी छू दे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने संविधान का संशोधन करके अनुच्छेद 370 को हटाया। पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई। 2 करोड़ पर्यटक कश्मीर जा चुके हैं और जनता 62% 63 नहीं, लेकिन गौरव जी, आप जिस नए कश्मीर की बात कर रहे हैं वही सवाल है। आपने कहा, बीजेपी ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद का ये नया कश्मीर है। यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, पत्थर नहीं उठा रहे, यहां पर रोजगार आ रहा है, यहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसके बावजूद आपको उस कश्मीर रीजन से एक सीट नहीं मिल रही है, वहां से रिजेक्शन क्यों है? मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने ये प्रश्न पूछा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत गहरी बात कर रहा हूं, पूरा देश सुन रहा है, आपका चैनल देख रहा है। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए लड़ाई हारनी पड़ती है। ये पूरे भारत की जनता जानती है कि अनुच्छेद 370 को संशोधित करके कश्मीर मजबूती से हमारा हिस्सा और मजबूती से बना है। तभी पाकिस्तान को दर्द हुआ, तभी चीन को दर्द हुआ।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है, मत भूलिएगा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम बहाल करने के लिए अनुच्छेद 370 चीन की मदद लेंगे। उनका मैनिफेस्टो ये कहता है, कौन भारतीय है जो तिरंगा के लिए अपनी जान दे सकता है, ये सुनना चाहता है कि अनुच्छेद 370 बहाल किया जाए। और कांग्रेस पार्टी आज उनका घटक दल है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछिए, बहाल करेंगे कि नहीं। अच्छा गौरव जी, हमारे साथ बशीर असद हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, पत्रकार हैं, वो आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बशीर, जरूर, प्लीज प्लीज। गौरव भाटिया जी, आप मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं आपसे जानना आप चाहूंगा, मेरे भाई हैं। गौरव, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हो। गौरव, उलगाववाद, आतंकवाद के नाम पे आपने वहाँ सैकड़ों सरकारी मुलाजिमों को टर्मिनेट कर लिया 311 इन्वोक करके, और वही उलगाववाद और आतंकवाद के जो लीडर्स हैं, जो सरगुरु हैं, जो आइडियोलॉग्स हैं, जैसे जमात इस्लामी है, इंजीनियर रशीद है, उनके साथ आपका संगठन हो रहा है, उनको आप इलेक्शन में उतार रहे हैं, वो आपके सहयोगी बन रहे हैं। कल तक, जब तक आपने इंजीनियर रशीद को और जमात इस्लामी को आगे नहीं किया था, तब तक वहां सेपरेटिस्ट नैरेटिव के हवाले से कोई बात नहीं हो रही थी। जब ये लोग सवाल पूछिए, असद जी सवाल मैदान में आ गए तो सेपरेटिस्ट नैरेटिव के हवाले से बातें दोबारा शुरू होने लगी। इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो आप मेरे भाई हैं, आपने कहा मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे भाई हैं, और क्योंकि आपकी जो भाषा है वो बड़ी मधुर है, उसमें कश्मीर की खुशबू है, मिठास है, जी। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे, आप भी ये मानेंगे, यासीन मलिक जिसने हमारे इंडियन एयरफोर्स के 5 अधिकारियों को गोली मार दी थी, उससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उसको प्रधानमंत्री आवास पे बुला के राय लेते थे कश्मीर नीति पे। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। बिट्टा कराटे, वटाली, ये सब कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे देश की जड़ों को खोखला करते थे, इनको दीमक माना जाना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो भारत के हित में कार्य नहीं करता, कमजोर करता है, हम उसका समर्थन कभी नहीं लेंगे। अगर हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसका कारण केवल एक है, राष्ट्र हित सर्वोपरि, यही हमारा मूल मंत्र है, और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है, अक्कू जी। श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। गौरव, ये आप बताएं कि हरियाणा में हारी हुई लगभग बाजी जीतने के बाद कैसा लग रहा है, और ख़ास तौर से 2024 के बाद जब आपके ऊपर हार का, राज्यों में हार की बातें हो रही थी, ऐसे में ये हरियाणा की जीत आपको आगे किस तरीके से ले जा पाएगी? सर इसी बीच एक अपडेट भी है, विनेश फोगाट जीत गई है, विनेश फोगाट जीत गई है सर। सहयोगी संगठनों से या सहयोगी दलों से कैसी भूमिका रखेंगे आप आने वाले चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ये रहा है कि या तो हम चुनाव जीतते हैं जनता के आशीर्वाद से, और या चुनाव में कुछ सीखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे मोहर लगी है। मैं आपको एक आकलन देता हूं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो हरियाणा हो, हैट्रिक लगाई है हमने, लेकिन 2014 के बाद जो नकारात्मक राजनीति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, आज तक किसी चुनाव में ऐसा नहीं है सरकार हो रिपीट हुई हो, दोबारा कभी सरकार नहीं बनी। हम जो जनादेश आएगा, अभी भी रुझान है, परिणाम नहीं, सर आंखों पे रखते हैं जनता का जनादेश। अभी जयराम रमेश और सुरजेवाला और पवन खेड़ा के बयान आ रहे थे जो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव है, और सुबह 9 बजे ये लोग फैक्ट्री वाली जलेबी बना रहे हैं। नहीं, अच्छा गौरव जी, एक अपडेट आ रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव जीत गई हैं, बधाई देंगे उनको आप? अगर मेरी बहन जो कि पहलवान रह के भारत का तिरंगा ऊपर उठाती है, क्यों नहीं बधाई देंगे? मैंने आपको बताया, जीत हार चुनाव में लगी रहती है, हमें नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने विनेश फोगाट जी को कहा चैंपियन ऑफ चैंपियंस।
देश के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे उनकी पैरवी करते हैं। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सानी जी ने कहा उनको पदक नहीं भी मिला तब भी हम ये मानते हैं कि उनको पदक मिला है, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, विपक्ष में बैठे और एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। बिल्कुल, राजनीति अपनी जगह पर हमारे देश के लिए लड़ी हैं, हमारी देश की पहलवान रही हैं और एक नई महिला विधायक हरियाणा में चुन करके आएंगी तो वो भी बधाई की पात्र हैं। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया जी। कांग्रेस से भी एक रिएक्शन लेते हैं। मिश्रा जी बताइए, आपको अब किस तरीके से एक खट्टा मीठा सा एक पूरा रिजल्ट निकल करके आ रहा है? इतना आपने सपोर्ट किया विनेश फोगाट को, वो जीत रही हैं, पर बाकी जगह में वैसी सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही है। ये जनता का जनादेश है, गौरव भाटिया कहते हैं। विनेश जी, मैं बहुत शांति से गौरव भाई को सुन रहा था और मुझे सुनते सुनते पता नहीं क्यों शुतुरमुर्ग की याद आ गई, क्योंकि ये कह रहे थे ना कि आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता, तो ये शुतुरमुर्ग वाली बात कर रहे थे। आज हरियाणा का परिणाम जिस भी दिशा में आएगा, हरियाणा के अंदर जो सवाल थे, वो चाहे किसानों के ऊपर लाठी चलाना, उनके दिल्ली आने से पहले कीले ठोक देना, वहाँ के जवानों को बेरोज़गारी की तरफ धकेल देना, वहाँ की महिलाओं को महंगाई की आग में जला देना, इस तरीके की जितनी परिस्थितियाँ थी आज वो बदली तो नहीं। अगर इनका शासन, जो हमें लगता है कि नहीं आ रहा, अगर आता है तो इनके सामने बड़ी चुनौतियाँ तो यही रहेंगी कि वो जो पूरा इनका जो क्रियाकल्प किया हुआ था, वो जो 10 साल का अन्याय काल था, उसके अंदर जिन ग्रुप्स को इन्होंने अपने साथ नहीं लिया और बंटवारे की जो राजनीति की है, उसके ऊपर इनको जवाब भी देने होंगे और लोगों के बीच में जाकर समझाना भी होगा